Welcome back to my YouTube channel. In this video, we will make a Power BI dashboard and I will teach you how to create a template that we can use in this background, and we will also attach a wallpaper in this interactive dashboard. So चलिए start करते हैं. First of all, ये जो आपको सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है डैशबोर्ड, इस तरह का हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे, जिसके लिए हमारे पास डाटा क्लीन फॉर्म में मौजूद है. वो डाटा हम कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम अपनी पूरी रिपोर्ट तैयार करेंगे. उसके बाद हम इस रिपोर्ट को पब्लिश करेंगे. देन वी विल मेक अ पब्लिक लिंक दैट वी कैन यूज़ फॉर आवर अदर सोर्सेज. लाइक इफ़ यू वांट टू पब्लिश ऑन योर वेबसाइट, अगर अपनी आप वेबसाइट वगैरह के ऊपर अपना डैशबोर्ड या पोर्टफोलियो में अपना कोई भी डैशबोर्ड दिखाना चाहते हैं अपने ऑडियंस को, तो उसके लिए आप लिंक कैसे जनरेट करते हैं, या अपने कोड के लिए आप लिंक HTML का कैसे जनरेट करते हैं. सो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपना पावर BI ओपन कर लेना है और क्रिएट अ न्यू रिपोर्ट. ओके, यहाँ पे डिफरेंट आपको ऑप्शंस मिलेंगे डाटा कनेक्ट करने के. गेट डाटा, जब गेट डाटा के ऊपर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि किस सोर्स के थ्रू आप डाटा कनेक्ट करना चाह रहे हैं. तो हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर हमने बना लिया है जिसमें हमने वो चीज़ें रख ली हैं जो जो हम इस डैशबोर्ड में अटैच करेंगे या यूज़ करेंगे. ये वो बैकग्राउंड है जो हम अपने वॉलपेपर पे सेट करेंगे. ये वो टेम्पलेट है जो हमने पावर पॉइंट में रेडी की है. और इसके लिए मैं आपको तरीका भी बता दूंगा हाउ टू क्रिएट दिस टेम्पलेट. अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो ये इस तरह की टेम्पलेट होगी जो कि हम अपनी फिक्स करेंगे डैशबोर्ड के बैकग्राउंड में. ओके, और ये हमने कुछ अपने आइकन्स वगैरह डाउनलोड किए हैं अकॉर्डिंग टू अवर केपीआईज. आपको पता है कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स दैट वी कैन यूज़ इन अवर ऑलमोस्ट एवरी डैशबोर्ड. कोई भी आप किसी भी इंडस्ट्री में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, जब आप कोई भी डैशबोर्ड क्रिएट करते हैं या कोई भी रिपोर्ट बना रहे होते हैं, तो उसमें केपीआईज बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती हैं, जो कि एक ही व्यू के अंदर अपने देखने वाले को कम्प्लीटली स्टोरी बता देती है. बेसिकली डैशबोर्ड बनाए जाते हैं स्टोरी टेलिंग के लिए. और डैशबोर्ड्स का जो फ़ायदा है वो ये है कि एक पेज के ऊपर आपको अपनी कंपनी का या अपनी इंडस्ट्री का जो भी आप ओवरव्यू लेना चाह रहे हैं वो आपको मिल जाए. तो यहाँ पे हमारे पास ये डाटा है जो हमने पहले ही डाउनलोड कर लिया. मैंने अपने सोर्स के थ्रू मेरी गूगल शीट के ऊपर था डाटा जो मैंने डाउनलोड किया. और यहाँ पे डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं पावर BI डाटा सेट्स. यहाँ से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, डाटा फ्लो से भी, डाटा वर्ड से भी, SQL सर्वर. ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग इसका सोर्स है और बहुत इनिशियल सोर्स है. जब पावर BI लॉन्च हुआ था उसी टाइम से ये ऐड है. उसके बाद एनालिटिक्स सर्विस, टेक्स्ट CSV फाइल, वेब का कोई लिंक है अगर आपका, जैसे कि आपके पास गूगल शीट्स हैं, तो उसको जब आप पब्लिक करते हैं तो उसके बाद एक लिंक जनरेट होता है. वो लिंक आप इससे अटैच करके और ऑटो आपकी रिफ्रेशमेंट के ऊपर ये सेट आप कर सकते हैं यूजिंग सेटिंग्स ऑफ योर पावर BI इंटरफेस. उसके बाद ब्लैंक क्यूरी के थ्रू ये डिफरेंट और भी अगर आप कोई सोर्स अटैच करना चाहते हैं उसके भी ऑप्शंस यहाँ पे मौजूद है. पर जो मोस्टली सोर्स अटैच किया जाता है वो या एक्सेल है, या आपका जो पब्लिक लिंक है जो वेब के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं, और या आपका कोई ना कोई सर्वर होगा या कोई ना कोई डेटाबेस होगी आपकी. ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं. हमारी है एक्सेल की वर्कबुक. बेसिकली ये जो हमारा आज का डैशबोर्ड है, ये मीटिंग्स इंफॉर्मेशन के लिए. एक कंपनी के अंदर, एक रियल एस्टेट की कंपनी है जिसके अंदर मीटिंग्स अरेंज की जाती हैं, उन मीटिंग्स की इंफॉर्मेशन के लिए ये डैशबोर्ड बनाया जा रहा है कि कितनी मीटिंग्स डन हो गई हैं, कितनी पेंडिंग है, कितनी के ऊपर हमने अभी कोई कमेंट्स ऐड नहीं किए, क्या कमेंट्स ऐड किए हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन एक पेज के ऊपर हमने लेके आनी है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी आप डाटा लोड करेंगे उसको ट्रांसफॉर्म वर्जन में लेके आना है. वो आपको पावर क्यूरी में लेके आएगा. यहाँ पे आप देख सकते हैं पावर क्यूरी एडिटर. यहाँ पे आपके पास कंप्लीटली ये इंटरफेस मिलता है जिसका ये रिबन है जहाँ से आप
अपनी हर किस्म की ऑटोमेशन कर सकते हैं अपने डेटा के ऊपर, डेटा की वैलिडेशन के हवाले से, डेटा के एनालिसिस के बारे में, या डेटा के ऊपर कोई और टास्क आपने परफॉर्म करने हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि मैं अपने कुछ फार्मूलाज वगैरह हैं वो अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ से डिफरेंट सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू आप कर सकते हैं, जो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा और वो हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फील्ड्स हैं, मैनेजर नेम, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, क्लाइंट नेम, लीड आईडी, जिसके थ्रू हम सर्च करते हैं कि कौन सी मीटिंग कब हुई थी। उसके बाद मीटिंग की डेट आ रही है, ठीक है, डेट का फॉर्मेट, ये फॉर्मेट है, हर एक कॉलम का फॉर्मेट यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। अब मीटिंग डन, जिसके अंदर आपको अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर नज़र आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिकली आपको पता ही है कि वो टेक्स्ट बेस आपका कॉलम होगा। और अगर जिसके अंदर आपको काउंटिंग नज़र आ रही है या आपको कोई अमाउंट नज़र आ रही है, तो वो मोस्टली आपके नंबर्स डेटा फॉर्म में जाएगी। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डेटा फॉर्म्स आ जाती हैं, डेटा टाइप्स आ जाती हैं, जिनको आप सिलेक्ट करके अपने कॉलम की डेटा टाइप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारे तमाम कॉलम्स की जो भी डेटा टाइप्स हैं वो एक्यूरेटली ऑटो डिटेक्ट हो चुकी हैं, क्योंकि अब जो न्यू वर्जन ऑफ पावर बीआई है, इनमें आप जब डाटा लोड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपकी रिपोर्ट को फैच कर देता है, जो भी सूटेबल आपकी डेटा टाइप्स होती हैं उनके साथ। ओके, यहाँ पे हमारे पास ये ऑल गुड है, बिल्कुल परफेक्ट है डाटा। हम इसको क्लोज एंड अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमारा डाटा लोड होगा डायरेक्टली पावर बीआई के अंदर। It will take some time. After that you can see your data. डेटा ये आपके राइट साइड पे आपका डेटा शो हुआ करेगा, आपके फिल्टर्स और आपकी जो भी मॉडिफिकेशंस हम करते हैं, स्टाइलिंग जिसे कह लें, वो सारे आपको रिबन्स इस साइड पे नज़र आएंगे। यहाँ पे इसको अगर आप एक्सपेंड करते हैं, अब ये वो सारे कॉलम शो कर रहा है जो मेरी शीट के अंदर मौजूद हैं पर नल हैं, उनमें कोई वैल्यूज़ नहीं है। तो ये आप यहाँ से जो हम पावर क्यूरी के अंदर थे वहाँ से आप रिमूव भी कर सकते हैं, पर जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो आप रिमूव इनको ना करें, क्योंकि इन फ्यूचर मोस्टली जब आप डाटा के अंदर मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको कॉलम्स ऐड करना पड़ते हैं, तो वो आपको ऑटोमेटिकली कॉलम्स बने बनाए मिलेंगे, आपको न्यू कॉलम्स ऐड करना नहीं पड़ेंगे। और अगर आप कहते हैं कि ये मैं रिमूव करना चाहता हूँ, तो आप इनको सिलेक्ट करके रिमूव भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास नीचे सारे वो कॉलम्स आ गए हैं जिनके ऊपर हम अपने टास्किंग करेंगे। ओके, अब हमने सबसे पहले जो टेम्पलेट क्रिएट की है अपने पावर पॉइंट के अंदर, उसको इंपोर्ट कर लेंगे, और अपना जो वॉलपेपर है, हम जो इस डैशबोर्ड के पीछे अपना वॉलपेपर इंटरेक्शन के लिए लगाएंगे, वो हम इंपोर्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास एक कैनवस विजुअली अपीलिंग हो जाए। उसके बाद हम अपने विजुअल्स बनाएंगे और उनको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने जो जो कार्ड्स होंगे उनके अंदर उनको फिट कर देंगे। तो इसके अंदर पावर बीआई के अंदर जब भी आपने फॉर्मेटिंग करनी है अबाउट योर कैनवस, अब मैं बात कर रहा हूँ कैनवस की, जो हमारा पावर बीआई का कैनवस शो होता है हमारी कोई भी वेबसाइट के अंदर, कोई भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप इसको पब्लिश करते हैं, जैसे पोर्टफोलियो वेबसाइट्स आपने देखी होंगी कि लोगों का एक डैशबोर्ड होता है, वो उसका प्रॉपर उसका बैकग्राउंड, उसका वॉलपेपर, हर चीज़ नज़र आ रही होती है। अब मोस्टली कंसर्न जो मेरे भी कमेंट्स के अंदर आते हैं वो ये हैं कि जो बैकग्राउंड है वो हम कैसे डिज़ाइन करें और कैसे उसको फिट करें। मैं आपको उसका रिकमेंडेड जो मेथड है वो बताऊंगा, जिसके थ्रू आपको कोई भी उसकी कैनवासेस की विड्थ हाइट कोई भी सेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। जो भी आपके विजुअल्स होंगे उनके अगेंस्ट वो खुद ही अपनी विड्थ और लेंथ को सेट करके उनके अंदर पीछे फिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका वॉलपेपर है उसका भी सेम सिनेरियो है, अगर आपको उसकी सेटिंग्स चेंज नहीं करेंगे तो वो एक रिडंडेंट आपको विजुअल देखने को मिलेगा, जो कि आधी स्क्रीन पे होगा आपका बैकग्राउंड वॉलपेपर का और आधी पे नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी फाइल सेव कर लेते हैं। मीटिंग्स इन्फो डैशबोर्ड, ओके। अपनी लोकेशन आप सेट कर लें, तो हम यहाँ पे इसका
मीटिंग्स, ये नेम रख लेते हैं। ओके, ये पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स के अंदर ही हमारा सेव हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारे डैशबोर्ड का नेम आ गया। ओके, अब जब हम पब्लिश करने लगेंगे वो लास्ट में मैं बताऊंगा आप कैसे अपनी रिपोर्ट को जो आप यहाँ पे स्टैटिकली बनाएंगे उसको आप डायनामिक करने के लिए आप लाइव कैसे करेंगे, और उसके लिए आप पब्लिश करने के बाद उसका लिंक कैसे गेट कर सकते हैं जो कि आप अपनी वेबसाइट के अंदर या किसी भी और सोर्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। हम अपने जो भी KPIs होते हैं उनको शो करवाने के लिए हमेशा कार्ड्स यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ें हमें चाहिए और जहाँ पे मौजूद हैं वो हम अपनी KPIs बना लेते हैं। उसके बाद हम मेजर्स बनाएंगे और वो अपनी KPIs को भी बनाएंगे। बेसिकली हम टोटल मीटिंग्स, पेंडिंग मीटिंग्स, कैंसल्ड मीटिंग्स, मीटिंग्स डन, और उसके बाद जो आपकी होंगी जिनके स्टेटस होंगे, लेट्स सपोज आप कह लें कि येस और नो, जो आपकी मीटिंग्स के स्टेटसेस हैं उनके हवाले से भी हम बना लेंगे। और सेल क्लोज हुई है या लॉस्ट हुई है, ठीक है, ये हमारे पास अब सेल क्लोज है, मतलब सेल वॉन होगी आपकी। इसको हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास अभी जो डाटा है, जो कि आप अपने ट्रांसफॉर्म डाटा में जाके अपना डाटा देख सकते हैं, जो मेरे पास इस फाइल के अंदर डाटा है उसके मुताबिक 8 हमारे पास टोटल सेल्स क्लोज हुई हुई हैं, मतलब हमारी सेल्स वॉन हुई हुई है। ओके, इसको आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पे आपके डाटा की सेटिंग्स होती हैं, आप क्लिक करके यहाँ से अपना डाटा चेंज कर सकते हैं। सेल लॉस्ट, ये आपके पास काउंट आ जाएगा। सेल लॉस्ट वो होती है जिसकी मीटिंग डन हुई भी हो, पर मीटिंग डन के बाद वो बंदा कहे कि मैं बैक ऑफ हो गया, मैं नहीं ले सकता, मेरा कोई प्लान माइंडसेट चेंज हो गया, या जो भी व्हाटसोएवर उसकी जो रीज़न होगी वो आपके कमेंट्स में आएगी। उसका भी हम एक चार्ट बनाएंगे, एक टेबल सॉरी बनाएंगे, जिसमें हम जो उसके क्लाइंट का नेम और उसके कमेंट्स डालेंगे कि ये क्लाइंट का नेम था और इसके ये कमेंट्स थे, इसने ये रीज़न बताया कि मैं इस वजह से ये नहीं ले सकता जो भी आपकी प्रोडक्ट है। अब हमने काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स दैट वी हैव पुश्ड। टोटल नंबर ऑफ मीटिंग जो आपने पुश की हैं वो आप कहाँ से ले सकते हैं, लीड आईडी से, जिससे आपका सम मिल जाएगा कि टोटल जो लीड्स आई हैं। ये काउंट ऑफ लीड आईडी आ रहा है, ये जो इनके जो भी टाइटल्स आ रहे हैं ये हम चेंज करेंगे, ये हम खुद इनके सेट करेंगे और एक अपना टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके वहाँ पे अपना टेक्स्ट ऐड करेंगे ताकि हमारा देखने में अच्छा लगे। ओके, यहाँ पे अब आपके पास ये टोटल आ गई, ये सेल्स वॉन और लॉस्ट आ गई। इनका मैं के पास जो आपका कोई भी विजुअल है उसकी जो सेटिंग्स होती हैं जहाँ से आप उसको एडिट कर सकते हैं या पॉलिश कर सकते हैं, वो यहाँ पे आपके ऑप्शन आते हैं। जब यहाँ पे आप आएंगे साइज एंड स्टाइल में आपकी ऑलमोस्ट सारी जितनी भी फॉर्मेटिंग होती है वो आ जाती है। यहाँ पे अगर आप देखें आपकी हाइट, विड्थ, हॉरिजॉन्टल आपने कितना रखना है, पैडिंग आप देख सकते हैं, बैकग्राउंड इसका देना है या नहीं देना। हम इन तमाम चीज़ों के जितने भी हम ये विजुअल बनाएंगे उनके हम बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे यहाँ से ऑफ करके। यहाँ पे आपको पता नहीं चल रहा, जब हम अपना बैकग्राउंड ऐड करेंगे उसके बाद ये आपको कम्प्लीटली शो होंगे कि यहाँ पे आपका बैकग्राउंड क्या काम करता है और बैकग्राउंड की क्या वैल्यू है। ओके, अब हमें ये तीनों तो चीज़ें मिल गई। अब हमें बाकी चीज़ें चाहिए कि हाउ मैनी लीड्स दैट आर इन पेंडिंग सेशन। पेंडिंग मतलब एक आपने मीटिंग पुश की और उस मीटिंग पुश करने के बाद आपने कहा कि ये संडे को मैं मीटिंग करूंगा और वो बंदा संडे को नहीं आया, और उस रीज़न को आपने एक्सप्लेन करना है अपने कमेंट्स के अंदर। ये अब एक एम्प्लॉय करेगा और आप जो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको एनालाइज करना है कि हाउ आई कैन मेक सम इनसाइट्स अबाउट दिस डाटा। तो आपने उस डाटा को रिफ्लेक्ट करना है अपने डैशबोर्ड के अंदर ताकि आपके देखने वाले को पता चल सके कि इसकी रीज़न क्या हुई है जिस वजह से ये मीटिंग अभी तक पेंडिंग में है। तो जो भी आपने कस्टमाइज अपनी KPI बनानी है उसके लिए हम यहाँ पे एक शॉर्टकट मेथड है जो कि मोस्टली लोग कहते हैं कि आप जी पाइथन के साथ करें ये चीज़ें, और वो आपको लेंथी भी लगेगा और वो पाइथन मोस्टली लोगों को अंडरस्टैंडिंग नहीं होती उसके साथ, क्योंकि जब आप डाटा एनालिस्ट हो तो मोस्टली जो आप अपनी चीज़ें करना चाहते हो वो आप कहते हो कि मुझे ज़्यादा मैसी चीज़ों में ना ऐड होना पड़े। और अगर आप पाइथन में जाते हो तो फिर तो आप कम्प्लीटली एनालिसिस रिपोर्ट भी अपनी जुपिटर नोटबुक में बनाओगे। तो अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे हूँ मैं अभी कहाँ से स्क्रिप्ट लिखता फिरूँ या क्या मैं करूँ, इवन कि आप इसके अंदर पावर BI के अंदर भी पाइथन ऐड कर सकते हैं। पर जो सिंपल मेथड है
यहाँ पे आपने आना है न्यू मेजर बनाना है। यहाँ पे आपने नेम लिखना है। लेट्स सपोज हमारे पास मीटिंग्स पेंडिंग। अब जो पेंडिंग मीटिंग्स होंगी वो हम निकालेंगे अपने कैलकुलेट, ये फॉर्मूला आपके पास कैलकुलेट का। कैलकुलेट मीटिंग डन वाला हमारा जो कॉलम है उसके अंदर पेंडिंग और यस और नो होंगे। यस मीन्स कि आपकी मीटिंग डन होगी, नो मीन्स कि मीटिंग आपकी लॉस्ट होगी, और पेंडिंग तो आपका ऑलरेडी पेंडिंग सेक्शन में ही आएगा। आगे हम इसके एक फंक्शन लगाएंगे, इसको कहते हैं काउंट रोज। ये आ गया आपका काउंट। अब वो रोज हमने काउंट करनी है जिसमें पेंडिंग वाला सेक्शन आए। किस कॉलम में, क्या किस आपके टेबल में? मीटिंग्स। हमारे इस टेबल का नेम है मीटिंग्स। जो मेरे पास प्रीवियस था उसमें मैंने अपने टेबल्स के नेम टेबल 1 2 3 के नेम से रखे हुए थे। तो आपका जो टेबल नेम है वो यहाँ पे आपको शो होगा। ये टेबल है और आपके टेबल का नेम है। ओके, मॉडलिंग, आप इसमें आए, न्यू मेजर, मीटिंग्स, काउंट रोज। उसके बाद आपका है मीटिंग्स वाला आपका टेबल आ गया। आप इसको लिखेंगे कोर्स के अंदर। अब मीटिंग्स आपका टेबल आ गया। उसके बाद आपने अपनी ब्रैकेट क्लोज करनी है। देन आपने आगे अगेन उसी आपका जो है टेबल, उसके अंदर से आपने वो वैल्यूज फेच करनी है जो आपके पेंडिंग वाले सेक्शन में शो हो रही है। मीटिंग डन एंड देन इक्वल्स आ गया आपका। हमारा जो वो था स्टेटस है वो पेंडिंग। ओके, अब हमारा ये कॉलम हो चुका है पूरा। मीटिंग्स पेंडिंग ये हमारे पास आ चुका है। ये हमें इनकम्प्लीट छोड़ दिया था, इसलिए हम इसको डिलीट कर देंगे। डिलीट फ्रॉम द मॉडल, यस, ओके। अब हम अपनी वही KPI यहाँ पे लेके आएंगे और इसके अंदर हम डाटा में जाके अपनी जो हमने मेजर बनाया है, मीटिंग्स पेंडिंग 32। ओके, इसमें एक मिस्टेक है कि मेरा मीटिंग्स पेंडिंग का G मिसिंग है। ओके, हिट एंटर, आपकी वो इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी। अब हमारे पास जो मीटिंग्स पेंडिंग है वो भी आ गई हैं। अब सिंपली हम अगर इसी पे जाएं तो हम इस अपने dx फॉर्मूला को, या फंक्शन कह सकते हैं आप, इसको हम कॉपी कर लेंगे और हम अपना न्यू मेजर बनाएंगे फॉर आवर मीटिंग्स डन एंड मीटिंग्स कैंसल्ड। ओके, मीटिंग डन कैलकुलेटर मीटिंग डन। तो हम इसमें लिखेंगे जो मीटिंग डन हुई है, ऑब्वियसली वो यस वाला हमारा जो वहाँ पे ऑप्शन है उसके थ्रू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, हिट एंटर,
So now you have meetings done measure out there. अब हम सिंपली अपना KPI अपडेट कर सकते हैं यूजिंग दिस मेजर मीटिंग डन। अब हमारे पास 14 मीटिंग्स आ रही हैं जो डन हो चुकी हैं। ओके, इसके बाद अब हमारा रह गया मीटिंग्स कैंसल्ड। सो हमारे पास ये टोटल मीटिंग्स आ गया। हमारे पास क्लोज मीटिंग जो मतलब क्लोज सेल होगी, हमारी प्रोडक्ट सेल होगी, और सेल लॉस्ट जो हमारी सेल लॉस होगी, मींस कि मीटिंग डन हुई पर उसके बाद सेल नहीं हो पाई। ओके, उसके बाद हमारा मीटिंग पेंडिंग, मीटिंग डन, मीटिंग पेंडिंग और मीटिंग डन हो गया, और मीटिंग कैंसिल रह गया। फॉर मीटिंग्स कैंसल्ड वी हैव दिस कॉलम मीटिंग्स कैंसिल, और इसके अंदर जो हमारा यस वाला फ्लैग है वो इस चीज़ को शो करता है कि हमारी मीटिंग कैंसिल हुई है, और नो वाला या हमारी पेंडिंग में और या मीटिंग डन हो चुकी है। ओके, हम सिंपली अपना अगेन मॉडलिंग में जाएंगे और मेजर क्रिएट करेंगे, पर इस टाइम हम अपना जो कॉलम है वो चेंज करेंगे मीटिंग्स डन से मीटिंग्स कैंसिल, and here we will do yes, yes, मीटिंग्स। ओके, हमने नेम नहीं चेंज किया था, सॉरी, मीटिंग्स कैंसल्ड। अब आपके पास यहाँ पे मेजर क्रिएट हो जाएगा मीटिंग्स कैंसिल का, और हमने अपना सिंपली कार्ड रेडी कर लेना मीटिंग्स कैंसिल के लिए। मीटिंग्स कैंसिल दिस, सॉरी, हमने अपना मेजर उठाने के बजाय वो कॉलम उठा लिए, ये मीटिंग कैंसिल, क्योंकि हमें काउंट चाहिए थे अपने KPI के लिए। अब आपके पास टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स पोस्ट भी आ गया, आपके पास सेल क्लोज भी आ गई, सेल लॉस्ट भी आ गई, पेंडिंग, डन, कैंसल्ड। अब हमारे पास हमने इसको एक सीक्वेंस में लिखना है, मीटिंग्स डन एंड देन मीटिंग्स पेंडिंग, देन मीटिंग क्लोज, देन लॉस्ट एंड देन सेल वॉन। ओके, ये हमारी KPI होंगी। We will import our background and wallpaper for our canvas. So right click, format canvas, canvas के अंदर आपके पास canvas background का ऑप्शन आ रहा होगा। इस बैकग्राउंड के ऑप्शन के अंदर आपके पास इमेज का ऑप्शन आएगा। ये जो आपके लेटेस्ट पावर BI के सॉफ्टवेयर हैं या टूल हैं, तो उसके अंदर ये आपको फंक्शनैलिटी मिलेगी। आप ये पावर BI सर्विस के ऊपर भी सारी टास्किंग कर सकते हैं, और अगर आप क्लाउड बेस्ड सर्वर यूज़ करते हैं या क्लाउड बेस्ड वर्क करते हैं, वर्चुअल मशीन्स के ऊपर अगर आप काम करते हैं, तो आपको फिजिकली नहीं करना था। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास ये बैकग्राउंड था जो हमने रेडी किया था, सो हमने इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे इसकी जो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हुई हुई सेटिंग है वो इमेज फिट की नॉर्मल है। आपको इसको करना है फिट। फिट करने के बाद इसकी होती है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब 100 है कि वो बिल्कुल ही नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप जब इसको 0 करेंगे तो आपका बैकग्राउंड आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अब आपको पता चल रहा होगा कि इसके बैकग्राउंड को रिमूव करना क्यों ज़रूरी है। ओके, नाउ प्रेस कंट्रोल एंड क्लिक ऑल योर KPIs। तमाम को सिलेक्ट करके हम इनकी जो सेटिंग है वो करेंगे। ओके, अब हमने इन सबको इन सब को सिलेक्ट करने के बाद हम इनका बैकग्राउंड रिमूव कर देंगे। बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब हमारे पास इनके टाइटल्स रह गए, और इनकी जो हाइट और विड्थ है वो हमारे पास मौजूद है। हम इसका जो वैल्यूज़ की जो फॉन्ट है वो उसको हम लो करेंगे, और
इसमें आई थिंक सो इतना बहुत है। ये आपने देख लेना जितना आपको विजुअली इसका अंडरस्टैंडेबल साइज लगे वो आपने लिख लेना। मुझे लगता है ये साइज बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम अपने जो भी आपके ओके, यहाँ पे हमने इनको सिलेक्ट कर लिया। अब इनके जो आपके यहाँ पे टाइटल्स आ रहे हैं इनको हम रिमूव करके हम खुद अपने पास से एक टेक्स्ट ऐड करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे जिसमें हम लिखेंगे ताकि हम अपनी हेडिंग्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकें इस बॉक्स के अंदर। क्योंकि अब जब हम यहाँ पे जाते हैं तो इसका वो जो टाइटल है आपको रिमूव होता हुआ नज़र आएगा। सो टोटल नंबर ऑफ लीड्स ये थी, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग्स ये थी, टोटल मीटिंग्स हम इनको इसका वो दे सकते हैं टाइटल। अब ऐड अ टेक्स्ट बॉक्स ऐड करेंगे। यहाँ पे आप इसका जब डबल क्लिक करेंगे तो इसको आपका इनेबल हो जाएगा कि आप इसके अंदर डिफरेंट सेटिंग्स भी कर सकते हैं, अपना फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ से कलर अपने टेक्स्ट का चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल मीटिंग्स, सिलेक्ट ऑल। इसका फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा करेंगे 14 और बोल्ड करेंगे और सेंटर लाइन करेंगे। ओके, अब हमारे पास ये आ चुका है। हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे। ओके, अब हमने टोटल मीटिंग्स के लिए एक आइकन अपना डाउनलोड किया हुआ है, जो आप icons.com से जाके कोई भी आइकन किसी किस्म का फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं और उसकी SVG फाइल भी आप रिसीव कर सकते हैं वहाँ से फ्रीली। अब यहाँ पे हमारे पास जो इसका टाइटल था वो ओपन है, कैटेगरी लेबल उसको कहते हैं। तो हमारे पास कैटेगरी लेबल जो इसका है ये यहाँ पे विजिबल है, तो इसको हम ख़त्म कर देंगे फॉर आवर क्लीनलीनेस ऑफ आवर डाटा। ओके, अब यहाँ पे मैंने वो आइकन ऐड करना है तो सिंपली इंसर्ट के अंदर आपके पास जैसे कि आप वर्ड यूज़ करते हैं या एक्सेल यूज़ करते हैं उसके अंदर आपके टॉप रिबन के अंदर तमाम फंक्शनैलिटी मिलती है आपको, सेम उसी फॉर्मेट के ऊपर ये टूल डिज़ाइन किया गया। और यहाँ पे आपको इमेज का ऑप्शन मिलेगा और टोटल जो आपकी नंबर ऑफ मीटिंग्स होंगी उसके लिए हमने ये आइकन डाउनलोड किया हुआ। इसका भी बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया है, तो bgremover.com से आप जाके इसका फ्रीली बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आपका ये कम्प्लीटली सेट हो चुका है। लेट्स सपोज आपने इसको थोड़ा सा नीचे कर लिया और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लिया। ओके, ऑल डन। अब यहाँ पे हम अब कोई भी आपकी एडिट्स हैं, जैसे आप कोई भी मोबाइल डिवाइस है, फॉर एग्जांपल आईफोन है, उसके अंदर आप उसके कॉपी एडिट्स करके पेस्ट एडिट करके अपना टाइम बचाते हैं। तो यहाँ पे आपने जब इसको सिलेक्ट करना है तो होम पे जाएं और ये आपको फॉर्मेट पेंटर नज़र आएगा ऑप्शन, इसको आपने क्लिक करना है और आपने यहाँ पे जब पेस्ट करना है इसको, तो इसका ये आपका जो भी नीचे टाइटल होगा वो रिमूव हो जाएगा और जो भी आपकी यहाँ पे एडिट्स हैं जो आपने पिछले KPI के अंदर परफॉर्म किए यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब ये हमारे पास था मीटिंग्स डन। यहाँ पे हम इसको कॉपी कर लेंगे, मीटिंग्स डन। ओके, अब हम इसको ओके, अब सेम वैसे ही हम अपनी इमेज, इसके लिए जो हमने आइकन इंस्टॉल डाउनलोड किया हुआ है वो हम इंपोर्ट करेंगे।
अब मीटिंग्स डन जो आपकी हुई हैं उसके लिए मीटिंग डन, जिसमें क्लाइंट आपके पास आया, आपकी प्रोडक्ट उसने देखी है। ओके, यहाँ पे आपकी मीटिंग्स डन वाला भी आ गया आइकन। अब मीटिंग्स पेंडिंग, अब जो ये वाली हमने फॉर्मेटिंग की थी इसी को हम होम से जाके फॉर्मेट पेंटर, और ये इस तरह हम सब के ऊपर अप्लाई करेंगे वन बाय वन। सिंपली कॉपी एंड देन ड्रैग इट टू योर बॉक्स। अब इसमें हम लिखेंगे मीटिंग्स पेंडिंग, मीटिंग्स पेंडिंग ओके। अब जो मीटिंग पेंडिंग के लिए हमने सॉरी इसका बैकग्राउंड ऑफ कर दें। ओके, अब इसके लिए जो हमने आइकन डाउनलोड किया हुआ है वो हम इंपोर्ट कर लेंगे। मीटिंग्स पेंडिंग, कैंसिल मीटिंग, मीटिंग्स पेंडिंग। ओके, मीटिंग्स कैंसिल्ड, मीटिंग्स कैंसिल के लिए हमारा जो आइकन है वो भी हम इंपोर्ट कर लेंगे। We will do the same process with all our KPIs. Okay, यहाँ पे हम लिखेंगे मीटिंग्स कैंसिल। हम इनका जो सबका फॉर्मेट है हमारे पास, फॉन्ट साइज है, उसको हम कर लेंगे 12। क्योंकि जो 14 है वो आपके बॉक्स से बाहर तक आ रहा है, और जो आपका हमेशा डैशबोर्ड होता है वो डिफरेंट डिवाइसेस के ऊपर इजी टू यूज़ और इजी टू व्यू होना चाहिए। ओके, अब आपकी जो वैल्यूज़ हैं इनका भी जो फॉन्ट साइज़ है वो हम छोटा करके 30 रख लेंगे। अब इसका जो भी हमारी एडिटिंग है वो हम पेस्ट करते जाएंगे आगे। नेक्स्ट, इनका बैकग्राउंड आप रिमूव कर लें ताकि आपकी दूसरी वैल्यूज जो है वो कोलैप्स ना करें। ओके, यहाँ पे भी इसकी भी बैकग्राउंड रिमूव, इनका भी हमने रिमूव कर लिया। अब ये सेल लॉस्ट थी हमारी और ये सेल वॉन थी हमारी। अब यहाँ पे हम
इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे, इसको भी ओके। कंट्रोल, इसको आपने कॉपी कर लिया, सेल आपकी वॉन और सेल लॉस्ट, सेल लॉस्ट ओके। अब हमारे पास जो आइकन्स थे सेल लॉस्ट और सेल क्लोज के लिए, उनको हम इंपोर्ट कर लेंगे सिंपली, और यहाँ पे हम उनको सेट कर देंगे। सेल लॉस्ट एंड देन सेल क्लोज, सेल लॉस्ट के लिए ये आपका आ गया। ओके, और सेल वन के लिए भी आप इसी आइकन को यूज़ कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अब हमारी मेन जो KPIs थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम अपना जो कैनवस का वॉलपेपर है वो इंपोर्ट करेंगे। ब्राउज, यहाँ पे ये इमेज है, मैंने जो ये बैकग्राउंड इमेज हम अब हमने इंपोर्ट कर लिया। अब इसको भी हम नॉर्मल नहीं रहने देंगे, फिट करेंगे, और फिट के बाद इसकी ट्रांसपेरेंसी लो करेंगे। अब जब हम अपने साइड बार्स को क्लोज करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा वॉलपेपर यहाँ पे सेट हो चुका है। अब हमने सिंपली अपने डिफरेंट विजुअल्स बनाने हैं और यहाँ पे उनको अपने हिसाब से सेट करना है। ओके, यहाँ पे अब हम मैनेजर वाइज जो जो हमारी सेल्स क्लोज हुई हैं, मीटिंग्स डन हुई हैं, वो हम लिखेंगे। ओके, तो उसके लिए हम क्लस्टर्ड बार चार्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको डिफरेंट चार्ट्स यूज़ करने की फंक्शनैलिटी मिलती है जो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पावर BI आपको प्रोवाइड करता है। और अगर आप पाइथन में जाते हैं तो आपको ये विजुअल्स खुद बनाने होते हैं डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के थ्रू। तो आपके पास यहाँ पे क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट आ गया। लेट्स सपोज हम यहाँ पे यूज़ करते हैं ये इस डायरेक्शन में हम यूज़ करेंगे। कैलकुलेट करेंगे कि मैनेजर हमारे जो हैं उन्होंने कितनी कितनी सेल्स क्लोज की हैं उनकी टीम में। एक्स एक्सिस में हम नंबर ऑफ सेल्स क्लोज जो हैं उनका सम डालेंगे। अब हमारे पास जो सेल्स क्लोज हुई हैं हमारे मैनेजर्स की टीम के थ्रू, वो हमारे पास काउंट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ पे अब आपने अगर फॉर्मेटिंग करनी है तो आप यहाँ पे आके मोर ऑप्शंस, बैकग्राउंड इसका रिमूव कर देंगे। शेडो ऐड करना है तो अगर आप कर सकते हैं, पर यहाँ पे ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही इसका जो बैकग्राउंड है वो डिज़ाइन कर लिया है। वाई एक्सिस के ऊपर जाके आप अगर टाइटल इसका रिमूव करना चाहें तो कर सकते हैं, और अपना टाइटल अगर आपने डालना है तो वो आप डाल सकते हैं। हम एक्स एक्सिस का टाइटल है वो रिमूव कर देंगे क्योंकि हमें पता है कि हम मैनेजर्स को ऊपर ही हम मेंशन कर चुके हैं कि हम मैनेजर्स की सेल्स जो क्लोज हुई हैं उनको कैलकुलेट और ट्रैक करें। ओके, अब यहाँ से आप आके इसकी जो ग्रिड लाइंस है उनको रिमूव कर सकते हैं। ग्रिड लाइन एंड ऑफ दिस आउट हेयर, यहाँ पे अब ग्रिड लाइंस आपकी नहीं है और आपने अगर इसके बार्स का कलर चेंज करना है तो यहाँ से आप आके कोई भी कलर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट सपोज हमारी हम डार्क
ब्लू करते हैं। ओके, जो कि थोड़ा सा सेटिस्फाइंग लगेगा इस बैकग्राउंड के ऊपर। और हम अपने टाइटल को सेंट्रलाइज अलाइन कर सकते हैं, टाइटल एंड सेंट्रलाइज्ड। ओके, अब यहाँ पे आपको ये विजुअल देखने को अच्छा लगेगा। अब इसके बाद हमने नंबर ऑफ जो मीटिंग्स डन हुई है बाय अ सेल्स पर्सन वो कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए भी हम सेम क्लस्टर्ड जो हमारा बार चार्ट है, बार ग्राफ है, वो हम सिलेक्ट करेंगे और उसमें हम एक्स एक्सिस के ऊपर अपने सेल्स पर्सन जो हमारे हैं, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, उनको सिलेक्ट करेंगे और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ मीटिंग्स डन जो हुई है वो हम मीटिंग्स डन। ओके, यहाँ पे अब हम इसको जितनी हमारे पास स्पेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम ओके, इसका भी सेम यहाँ पे आपने क्लिक करना है और अपना टाइम बचाने के लिए यहाँ पे आपने इसके एडिट्स यहाँ पे पेस्ट कर देने और आपके एडिट्स यहाँ पे कम्प्लीटली आ चुके हैं। ओके, ये हमारे पास दो हमारे विजुअल्स आ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमने अपना क्लाइंट नेम और उनके जो कमेंट्स हैं वो यहाँ पे ट्रैक करने हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा टेबल। तो टेबल आपने सिलेक्ट करना है विजुअल और यहाँ पे आके आपने डाटा ऐड करना है। डाटा ऐड करने में आपने सबसे पहले जो आपका यहाँ पे आ जाएगा डिस्कशन विद क्लाइंट, ये हमारा है जो कमेंट्स में आएगा। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्लाइंट नेम है, क्लाइंट नेम को भी ऐड करेंगे हम। ओके, पर हमने क्लाइंट नेम पहले लिखना है, सो हम इनकी सीक्वेंस इस तरह कुछ कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे इसको ड्रैग करके अब जब भी आपने ये डैशबोर्ड बनाना है उससे पहले जब आप ये बना रहे होंगे अपनी सबसे पहले विजुअल्स बनाए जाते हैं, उसके बाद टेम्पलेट बनाई जाती है, उसके बाद उसको इंपोर्ट करके यहाँ पे यूज़ किया जाता है। मैंने क्योंकि पहले ही ये डैशबोर्ड बनाया और उससे पहले मैंने ये विजुअल्स खुद बनाए थे, उसके बाद मैंने प्रॉपरली इनकी मेजरमेंट करने के बाद इनकी टेम्पलेट एडिट की और टेम्पलेट बनाने के बाद यहाँ पे मैंने ये टेम्पलेट इंपोर्ट किए। आपके लिए जल्दी इसलिए इंपोर्ट किए ताकि आपको डाटा मेक सेंस करे और आप अच्छे तरीके से सीख सकें। यहाँ पे आप इसकी लेंथ और विड्थ दे सकते हैं और यहाँ पे इसकी जो आपने फॉर्मेटिंग करनी है उसके लिए आप इस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट, और इसका बैकग्राउंड रिमूव। अब यहाँ पे आपके पास जो अभी ग्रिड लाइंस हैं वो भी आप रिमूव कर दें। अब यहाँ पे वैल्यूज़ के जो कलर्स हैं वो आपके पास ये आ रहे हैं और उनके बैकग्राउंड वाइट आ रहा है और उसके अंदर हम अगर ये ब्लू कर दें और जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट अगर कर दें तो इट विल मेक सेंस। और अल्टरनेटिव जो बैकग्राउंड है वो भी हम ब्लूइश ही कोई करना चाह रहे हैं अगर, तो हम ये ब्लू कर देंगे, पर ये अच्छा नहीं लग रहा और हम इसको यही रहने देंगे। ओके, और जो आपका मेन टाइटल वाला हेडर वाला सेक्शन है उसके लिए उसकी जो सेटिंग्स है वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। कॉलम हेडर्स, और यहाँ पे जो टेक्स्ट का कलर है वो ब्लैक है और बैकग्राउंड वाइट है। इसको यहाँ से थोड़ा हम बड़ा करेंगे क्योंकि ये आपकी हेडिंग है और बोल्ड करेंगे और इसको सेंट्रलाइज करेंगे।
ओके ओके। अब यहाँ पे आपने जो भी देखना है, किसी भी कमेंट को देखना है और क्लाइंट नेम को देखना है, तो आप यहाँ से आके उसको देख सकते हैं। क्लाइंट नेम्स, इसके अंदर हम सिलेक्ट ऑल करेंगे और ब्लैंक्स को रिमूव कर देंगे। अब यहाँ पे आपके रिडंडेंसी ख़त्म हो चुकी है और यहाँ से आके आप अपने जो भी कॉलम्स हैं उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हैं कि ये वैल्यूज़ मुझे चाहिए और ये नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो नल वैल्यूज़ होती हैं वो भी यहाँ पे काउंट हो जाती हैं। अब इसके बाद हम एक डोनट चार्ट बनाएंगे या आप पाई चार्ट भी बना सकते हैं और इसके थ्रू हम अपने जो स्टेटसेस हैं मीटिंग्स के वो कैलकुलेट करेंगे। मीटिंग डन के अंदर हमारे पास ये स्टेटसेस हैं और वैल्यूज़ के अंदर हम टोटल जो हमारी मीटिंग्स हैं वो लीड आईडी के थ्रू ऐड करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको फिल्टर भी करेंगे। मीटिंग्स डन, ब्लैंक्स 943 आ रही थी, ये हम रिमूव कर देंगे और अब आपके पास यहाँ पे क्लीन डाटा है। ओके, अब इसकी जो सेटिंग है उसके लिए हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव करेंगे, रिमूव इट्स बैकग्राउंड। और उसके बाद जो इसकी डाटा लेबल है उसकी जो सेटिंग है, इसमें हमारे पास परसेंटेजेस और काउंट दोनों आ रहे हैं और हमें चाहिए सिर्फ काउंट डाटा वैल्यू। डाटा वैल्यू आ गई हमारे पास कि 32 हमारी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं, 14 हमारी मीटिंग डन में है और 10 हमारी मीटिंग उसमें है जो नहीं हुई, कैंसिल में है। ओके, अब इसके ऊपर हम इसका जो टाइटल है उसको सेंट्रलाइज अलाइन कर देंगे। इस तरह आप जो भी फॉर्मेटिंग है ये इन दो सेक्शंस के थ्रू, और बल्कि तीन कह लें, एक आपका डाटा फॉर्मेट एंड देन फिल्टर्स, इसके थ्रू आप जितनी भी पॉलिशिंग है अपने डाटा की या अपने चार्ट की वो आप यहाँ से ही मैनेज कर सकते हैं। और अगर आपको कोई एक्स्ट्रा विजुअल्स चाहिए या एक्स्ट्रा टूल कोई चाहिए तो वो भी ये प्रोवाइड करता है। गेट मोर विजुअल्स के थ्रू आप अगर पेड विजुअल पावर बीआई यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ से डिफरेंट न्यू एनिमेटेड विजुअल्स भी मिल जाएंगे। ये आपके प्री डिफाइंड विजुअल्स हैं जो यूज़ करके हम एक नॉर्मल कैनवास के अंदर अपना काम कर सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि मैं एडवांस लेवल के ऊपर ऑटोमेशन के डैशबोर्ड बनाना चाहता हूँ या बनाना चाहती हूँ तो आप वहाँ से अपने डिफरेंट न्यू विजुअल्स इंपोर्ट करके यहाँ पे उनको भी यहाँ पे सेम एज इट इज़ एडिट कर सकते हैं और उनके ऊपर टास्किंग परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसके थ्रू सवाल ये पैदा होता है कि आपने ये सारा डैशबोर्ड बना लिया, अब इसको आपने एक कंट्रोलर आपको चाहिए होता है। तो एक टीवी अगर आपके पास एलईडी पूरी मौजूद है, एंड्रॉयड एलईडी है, तो उसको मैनेज करने के लिए, ये चलाने के लिए आपको एक रिमोट चाहिए होता है। तो कोई भी डैशबोर्ड है उसका भी एक रिमोट होता है जिसे आप कह लो स्लाइसर्स। ओके, अब हम कुछ स्लाइसर बनाएंगे जिनके थ्रू हम अपने डैशबोर्ड की चीज़ों को डायनामिकली देख सकते हैं कि एक सिंगुलर बंदे के हवाले से या फिर एक मैनेजर के हवाले से या फिर डेट के हवाले से। सबसे पहले हम यहाँ पे अपना स्लाइसर एक ऐड करेंगे जिसके अंदर हम अपनी डेट ऐड करेंगे, मीटिंग डेट। ओके, यहाँ पे अब हम इसका सबसे पहले बैकग्राउंड रिमूव करेंगे, देन उसके बाद इसका जो स्लाइडर है उसको रिमूव करेंगे, देन इसकी जो कॉल आउट वैल्यूज़ हैं स्लाइसर सेटिंग बिटवीन। ओके, यहाँ से आप ना इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। वर्टिकल लिस्ट में आपको चाहिए, टाइल शेप में आपको चाहिए, किस शेप में आपको जो अपनी डेट है उसका फॉर्मेट चाहिए, तो वो सारे आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। वैल्यूज़ को यहाँ से हम थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे। ओके, और बोल्ड अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं ताकि आपकी अच्छी विजुअल अपीलिंग स्लाइसर आपका हो। पर यहाँ पे अगर आप बोल्ड करेंगे तो हम इसके हेडर को बोल्ड करेंगे।
मीटिंग्स डेट जो स्लाइसर हेडर है इसको हम बोल्ड कर देंगे और थोड़ा बड़ा कर देंगे। ओके, ये आपके पास आ गया। डेट के थ्रू आप अब मैनेज कर सकते हैं। अब आपके पास पूरा कैलेंडर जहाँ पे आप आ गया, जो जो डेट्स इसमें मौजूद हैं वो आपको मिल रही हैं। उनके थ्रू अगर मैं अब 23 टू आगे 20th लगा रहा हूँ तो वो डायनेमिकली चेंज हो रहा है, ये आपको पता है। और वापस 21 कर देता हूँ। अब इसके बाद हम एक और स्लाइसर ऐड करेंगे जो कि है रिस्पॉन्सिबल पर्सनस के हवाले से, ताकि हम एक सिंगुलर एम्प्लॉय की जो भी डिटेल्स हैं उनको देख सकें कि उस बंदे ने कितनी मीटिंग्स पुश की हैं और क्या वर्किंग की है। उसके लिए अब हम जो अपनी लिस्ट है उसका स्टाइल चेंज करेंगे। अपने स्लाइसर का स्लाइसर हेडिंग में आपने आना है, वर्टिकल लिस्ट ड्रॉप डाउन में हम जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास ड्रॉप डाउन बन जाएगा। ओके, ओके। अब यहाँ पे हम अपने एक और स्लाइसर ऐड करेंगे मैनेजर्स के लिए कि एक सिंगुलर मैनेजर की क्या रिपोर्ट है। ओके, अब आपके पास मैनेजर्स भी मौजूद है। इन्हीं का भी सेम बैकग्राउंड रिमूव करेंगे और इनकी वैल्यूज़ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ओके, अब आपके पास 3 स्लाइसर्स आ चुके हैं जिनके थ्रू आप अपना पूरा डैशबोर्ड ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर मैं इन मैनेजर को सिलेक्ट करूँ तो आप देख सकते हैं कि उनकी टीम के जो मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज़ ही रिफ्लेक्ट कर रही हैं। और अगर यहाँ पे इनको मैं रिमूव करके दूसरे मैनेजर को ऐड करूँ तो उनकी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमारे पास लास्ट में रह गया इसका जो हेडर है हमने लिखना है। तो उसके लिए हम सिंपली एक बटन बनाएंगे, इंसर्ट ब्लैंक बटन। ओके, ब्लैंक बटन हमने ले लिया और अब इसके अंदर यहाँ पे आप जब पाएंगे बटन स्टाइल, इसके अंदर टेक्स्ट को हम इनेबल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मीटिंग्स ट्रैकिंग डैशबोर्ड और इसको थोड़ा बड़ा करेंगे। अब यहाँ पे हम इसको ओके, अब इसकी वैल्यू हम बड़ी करेंगे जो कि हमारे डैशबोर्ड के ऊपर फिट आ सके। बोल्ड, इसका कलर हम करेंगे वाइट और इसका जो आपके पास इसकी कंप्लीट शैडो की भी आएगी सेटिंग। और अब शैडो का जो कलर है वो हम रेड रखेंगे। ओके, बॉर्डर हमारा इस कलर का, बॉर्डर हम रिमूव कर देंगे। बॉर्डर हम अगर दें पर्पल कलर का या ब्लू तो हमारा कुछ यूं बनेगा। ओके, ट्रांसपेरेंसी अगर हम कम करेंगे तो ये इसकी, और ब्लर
ओके, ये डैशबोर्ड आपके पास आ चुका है, मीटिंग्स ट्रैकिंग डैशबोर्ड। ओके, अब ये डैशबोर्ड आपके पास कंप्लीटली फिनिश हो चुका है। अब हमने इसको पब्लिश करना है और पब्लिश करने के बाद हम इसका पब्लिक लिंक लेंगे और उसके बाद हमारा ये डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा और कंप्लीटली लाइव हो जाएगा, डायनामिकली ये प्रॉपर वर्क करेगा। और यहाँ पे अगर मैंने एक्सेल शीट इसके साथ अटैच की है तो आप अपना अगर ओपन सोर्स के थ्रू कोई सर्वर ऐड करते हैं, एसक्यूएल की कोई डेटाबेस, कोई अगर आप एसक्यूएल की डेटाबेस अटैच करते हैं या कोई भी और सोर्स अटैच करते हैं तो उसके थ्रू आपका डाटा डायनेमिकली खुद ही आता रहेगा और ऑटो रिफ्रेशिंग होके आपका ये डैशबोर्ड डायनेमिकली ऑपरेट करता रहेगा अनटिल और अनलेस कि आपका वो कनेक्शन ख़राब ना हो, इंटरनेट आपका उससे डिस्कनेक्ट ना हो। ओके, अब यहाँ पे होम पे आना है। आपके पास ऑफिशियली एक अपना अकाउंट होना चाहिए पावर बीआई का। ये आपको अप्रोक्सीमेटली $20 to $24 कॉस्ट करता है पर मंथ, जिसके थ्रू आप ये फंक्शनैलिटी ले सकते हैं लिंक वाली। पब्लिश आप नॉर्मली भी कर सकते हैं फ्री अकाउंट से भी, पर अगर आप उससे लिंक लेना चाहते हैं या उसको डायनामिकली ऑपरेट करना चाहते हैं, लाइव उसको रखना चाहते हैं, तो उसके लिए होस्टिंग के लिए आपको पता है कुछ ना कुछ तो पे आपने करना ही है। तो उसके थ्रू अगर आपके पास ये सब्सक्रिप्शन होती है तो आपके इसके ऊपर मिलियंस ऑफ अपने जो डैशबोर्ड्स हैं वो भी रख सकते हैं। जितने आपके पास डैशबोर्ड हैं, जितना डाटा है वो आपका लॉस्ट नहीं होगा और वो आपके एक्यूरेटली ऑपरेट करते रहेंगे जो भी डैशबोर्ड होंगे। तो चलिए पब्लिश करते हैं इस रिपोर्ट को, सेव। ओके, यहाँ से आपने वर्क स्पेस अपनी जो भी है उसको सिलेक्ट करना है। मैंने माई वर्क स्पेस सिलेक्ट की हुई है, सिलेक्ट एंड देन गो। ओके, यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा आपकी जो रिपोर्ट है उसको पब्लिश करने में और उसके बाद आपको ये ले जाएगा आपके उस पेज के ऊपर। ओके, माई वर्क स्पेस में हमने आना है और क्योंकि हमने माई वर्क स्पेस में ही अपना डैशबोर्ड सेव किया था तो यहाँ पे आपको इन्फो मीटिंग्स का डैशबोर्ड मिल रहा है और उसका सेमेंटिक मॉडल भी अपलोड हो चुका है। अब हमारा जो डैशबोर्ड है वो पब्लिश हो चुका है। अब हमने इसका लिंक जनरेट करना है और वो आपने लिंक कैसे जनरेट करना है, सिंपली फाइल में आपने आना है और यहाँ से आपके पास डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। आपको एडिट आप कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट को, एनी अलर्ट अगर आपने ऐड करना है तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कोई भी अलर्ट, वो ऐड हो जाएगा। शेयर के थ्रू अगर आप क्लिक करते हैं शेयर के ऊपर तो यहाँ पे आप कोई भी ईमेल ऐड करके अपने वर्क स्पेस के अंदर, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या किसी को अगर आपने लिंक के थ्रू एक्सेस देनी है तो वो भी आप यहाँ से दे सकते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के थ्रू, पावर पॉइंट के थ्रू और मेलिंग एड्रेस के थ्रू भी यहाँ से आप अपना डैशबोर्ड शेयर कर सकते हैं। और एक्सपोर्ट में आपके पास 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक्सेल में एक्सपोर्ट करना है इसको, जिसमें आपका डाटा एक्सपोर्ट होगा। पावर पॉइंट के अंदर आपकी जो ये टेम्पलेट है ये एक्सपोर्ट होगी और पीडीएफ के अंदर आपकी यही टेम्पलेट एक्सपोर्ट होगी विदाउट योर सोर्स डेटा। सेव अ कॉपी, कोई कॉपी इसकी बना के आपने सेव करनी है, डाउनलोड करना है इसको। परमिशंस इसके ऊपर अगर आपने मैनेज करनी है वो यहाँ से कर सकते हैं। हमारा जो मेन मकसद है वो यहाँ पे इसको पब्लिश करना है। तो एम्बेड रिपोर्ट्स में आप आएंगे तो यहाँ पे पब्लिश टू वेब पब्लिक आपने इसको सिलेक्ट करना है, कंटिन्यू। ये आपको वार्निंग देगा और आपने इसको कंटिन्यू करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको दोनों लिंक्स मिल जाएंगे। एक लिंक जो आप सिंपली मेल के ऊपर किसी को शेयर करके, ये वाला लिंक आप सिंपली कॉपी करके यहाँ पे अगर मैं पेस्ट करूँ तो ये डैशबोर्ड मेरा मुझे लाइव यहाँ पे इस लिंक के थ्रू एक्सेसिबल होगा। और ये मैं अपने कोलीग्स के साथ, अपने बॉस के साथ, या भी जिसका भी मैं डैशबोर्ड बना रहा हूँ उनको मैं ये शेयर कर सकता हूँ। एक लिंक के थ्रू वो अपना डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। और अगर आप अपनी कोई वेबसाइट रन कर रहे हैं जिसमें आपको एक लिंक चाहिए जिसके थ्रू आप अपना डैशबोर्ड लाइव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये HTML का आपको लिंक मिलता है, कॉपी करेंगे, वहाँ पे जाके पेस्ट करेंगे तो आपका ये डैशबोर्ड एम्बेड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी अब मैं वर्किंग भी आपको दिखा देता हूँ। इट वर्क्स फाइन अकॉर्डिंग टू अवर डेटा। और आप अगर कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे तो दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आप दोनों सिलेक्शंस भी कर सकते हैं।
इसके अंदर। और यहाँ से अगर मैं किसी एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की देखना चाहता हूँ डिटेल, ऊपर मैंने एक मैनेजर सिलेक्ट किए हैं, तो उनके अंदर अगर मैं उस्मान की देखना चाहता हूँ कि इसने कौन कौन सी मीटिंग्स की हैं, कौन कौन सी सेल्स की हैं, तो इसका डाटा मुझे सिर्फ शो होगा। इसने जिस 7 सेल्स की हैं, 1 मीटिंग इसकी कैंसिल हुई है, 8 मीटिंग पेंडिंग्स है, 2 मीटिंग डन हुई है, टोटल 13 मीटिंग्स ही हैव परफॉर्म्ड येट। तो ये एक कोई भी ऑनर है या बॉस हैं, उनको अपने ऑफिस में बैठे अपने कंप्लीट बिजनेस का जो भी ओवरव्यू है वो देखना है, तो आप अपनी सिंगल एक स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इसका मोबाइल वर्जन भी बन जाता है अगर आपने अपनी मोबाइल डिवाइस के लिए बनाना है अपना डैशबोर्ड, तो यहाँ पे आपको मोबाइल का ऑप्शन मिलता है। और जब आप मोबाइल में जाते हैं एज अ डेवलपर, तो यहाँ पे आपकी सारी आ जाती है रिपोर्ट। और अगर आपने इसको कहना है कि ऑटोमेटिकली जनरेट अ रिपोर्ट फॉर मी फॉर अ मोबाइल डिवाइस, तो आपको ये ऑटोमेटिकली एक रिपोर्ट जनरेट करके देगा, जिसमें ये खुद ही ये सारे सिलेक्शन करके ये बॉक्सेस वगैरह ऐड करके आपको दे देगा, जो कि रिकमेंडेड नहीं है। आप खुद इसको डिज़ाइन करें और अपना dashboard आप publish करें। So that's all for this video. Thank you so much for watching this video. We will see you in the next video. Till then, keep learning and keep exploring.